सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का शोभित भैया। आज मैं आपको रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसमें मैं आपको प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि लेट अस assume to the contrary that √3 is रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि √3 जो हमारा भैया एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर which can be written as a/b। उसके बाद हमको लिखना है वेयर b जो है वो इज इक्वल नॉट टू है 0 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड a एंड b आर कोप्राइम। जो हमारे a एंड b हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √3 बराबर a/b हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यानी कि वर्ग करने पर, सो यहाँ पर हमारा √3 स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा a²/b²। √3 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं हम लोग b को इधर ले आते हैं, b² बराबर a² और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा। सो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा a² है, a² इज डिविजिबल बाई 3। सो इसलिए क्या हो जाएगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इतना हो गया, इसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद करें हम लोग मानेंगे क्या कि लेट a जो है भैया हमारा वो 3m है, ठीक है। फॉर सम इंटीजर m। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा √3 बराबर होएगा 3m/b के। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे हमने मान लिया लेट a बराबर 3m, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स उस क्वेश्चन में जो था यहाँ तक हो गया। सो इसके बाद हमारा प्रूफ हो गया है कि √3 हमारी ये इरेशनल नंबर नहीं है। सो √3 हमारी जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, हमारी √3 इरेशनल नंबर है। सो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि a बराबर 3m ले लिया फॉर सम इंटीजर m के लिए। सो यहाँ पर जो हमारा रूट है वो बराबर हो गया 3m/b के। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद जो हमारा 3 है वो am² के आ जाएगा, और उसके बाद अपान में b² आएगा। सो हम लोग b² को इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा am² अपान में 3 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, यहाँ पर 9m² होगा, 9m²। सो यहाँ पर 3 से काट देंगे इसको। सो b² अपान आ जाएगा 3m²। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, b² जो है अपान में 3 बराबर m²।
सो पहले क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। सो इसलिए जो हमारा बी हो जाएगा, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 के। सो इसमें भी हमारा प्रूव हो गया कि जो रूट 3 वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम लोग कोई एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। सो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, लेट एज्यूम दैट 5 + 2 रूट 3 इज a rational number। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो 5 + 2 रूट है वो बराबर है किसके, a/b के। सो वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड b इज इक्वल नॉट टू 0। तो यहाँ पर हमारा रूट 3 जाएगा बराबर a/b, और ये इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। सो रूट 3 बराबर a/2b के हो जाएगा, माइनस में 5/2 होगा। सो यहाँ पर इसके बाद रूट 3 बराबर a-5b/2b, ये हमारा समीकरण बना हो गया, इक्वेशन बना गई। सो जो हमारा a है वो b, 5 एंड 2 आर, जो हमारे a b एंड 5 एंड 2 आर इंटीजर्स एंड b इज इक्वल नॉट 0। सो इसलिए जो हमारा हो जाएगा RHS बराबर RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल बट इन LHS रूट 3 इज एन रेशनल नंबर। सो हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है, रेशनल नंबर है। रूट 3 हमारा जो है वो रेशनल नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, दिस contradicts our assumption so that 5 + 2 रूट 3 इज रेशनल। ये हमारी हो गई इक्वेशन। सो हम लोग लिख देंगे, जो हमारी 5 रूट 3 है, 5 + 2 रूट 3 इज एन irrational numbers। सो हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो गई है कि 5 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है। सो ये हमारे दो क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जिससे हमने तीसरे क्वेश्चन में बोल दे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपके एग्जाम में आता है हर साल, और इसमें पूछ दिया जाएगा कि फाइंड करना है क्या, फाइंड HCF, फाइंड हमको LCM और HCF करने हैं। सो ये हमको HCF और LCM फाइंड करने हैं। अब जैसे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, आपके 510 और 92 एंड 92। सो सबसे पहले हम लोगों को 510 और उसके बाद 92 के गुणनखंड करना है। तो 510 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 255 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 85।
फिर 85 को करेंगे, 85 को यानी कि 5 से करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा, 17 को 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 92 को हम लोग सबसे पहले करेंगे किससे, 2 से। उसके बाद 46 आ जाएगा, 46 को हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, 23 को हम लोग 23 से ही करेंगे सो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 510 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और हमारा जो 92 है वो हमारा 2 गुणे 23। सो HCF पॉइंट पहले करेंगे। HCF क्या होता है, HCF में कॉमन क्या है, कॉमन HCF में कॉमन हमारा 2 है और कोई कॉमन नहीं है। सो हमारा HCF आ जाएगा कितना, HCF हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद हमको LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। LCM हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 आएगा। सो उसके बाद हम लोग 60 कर लेंगे, 60 गुणे 17 गुणे 23। 60 और 17 की गुणा हमारी क्या होगी, 60 और 17 की हमारी गुणा हो जाएगी 1020 गुणे 23 के। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 23,460 आएगा। सो हमारे ये HCF और LCM फाइंड हो गए। इसको हम लोग मतलब प्रूव भी कर देते हैं किससे, इसको और पूरा कर देते हैं। HCF गुणे है LCM 510 गुणे 92, ये हमारी दूसरी ट्रिक है। इसको हम लोग एकदम जैसे ये बेसिक से ट्रिक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर HCF जो हमारा आया था 23,460 गुणे 2 और फिर यहाँ पर 46,920, इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी आएगा 46,920 एवं बराबर 46,920। सो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा किसके, 1 बराबर 1 के। तो ये हमारा हल हो गया, 1 बराबर 1 आ गया। अगर और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसमें पूछा है द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स P and Q। और हमारा जो यहाँ पर P बड़ा है Q से, 221 दिया है। द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q इज। इसमें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हमारा जो P है वो Q से क्या है, बड़ा है। सो सबसे पहले हम लोग 221 के निकालते हैं गुणन, 221 को सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, इसके बाद आ जाएगा 13। उसके बाद यहाँ पर 17 आएगा, 17 को 0, तो हमारे जो 13 और 17 आएंगे। सो हम लोग इसको PQ मान में रख देते हैं, ये 13 और 17 हैं। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3P, इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको हम लोग Q मान लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3P माइनस Q, तो इसके बाद आ जाएगा 3P माइनस Q, उसके बाद 317 माइनस 30। सो 51 माइनस 30। और इसके बाद जो ये आपको आंसर इसका कमेंट में बताना है, इतना ही इसका जो आंसर है आ जाएगा। और जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बाद में आएंगे। और दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन हमारा आ जाएगा मंडे को। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा।